एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक 41 साल शख्स वजीउल हसन को बरी कर दिया तौहीन रिसालत के इल्ज़ाम में, जिनको लाहौर हाई कोर्ट और निचली अदालतों ने सज़ाए मौत की सज़ा दी थी। कहने को ये एक आम सी खबर है, हर रोज़ सुप्रीम कोर्ट मुल्ज़मान को बरी करती है, मगर इसके अगर हम पीछे जाएं तो ये जो 41 साल वजीउल हसन है, इसने कम से कम 18 साल जो हैं जेल में गुजारे हैं और इसका इल्ज़ाम अब जाकर के गलत साबित हुआ है। अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा है कि जो मुद्दई है वो ये सबूत फराहम नहीं कर सके कि इसने तौहीन रिसालत की है। ये केस बहुत पुराना है। 1999 में अल्लामा इकबाल टाउन पुलिस जो लाहौर की है, उन्होंने एक मुकदमा दर्ज किया एक उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर इस्माइल कुरैशी के कहने पर कि उन्हें कोई शख्स जो है वो तौहीन आमेज़ खतूत लिख रहा है और वो अपना नाम जो है वो शहजाद मसीह बता रहा है। तो उसके बाद पुलिस ने कहा कि वो पहले उलमा कमेटी से मशवरा करेंगे, मगर क्योंकि वकील साहब थे उन्होंने प्रेशर डाला तो इस तरह से FIR गई। अब उसके 2 साल के बाद शेखुपुरा की एक आयरन स्टील मिल है, वहाँ के एक मैनेजर हैं मोहम्मद वसीम और उनके एक और साहब हैं मोहम्मद नवाज़। वो एक बंदे को लेकर जिनका नाम वजीउल हसन है, वो लाहौर पुलिस आए इस्माइल कुरैशी साहब के पास और उन्हें कहा कि ये वो शख्स है जो आपको तौहीन आमेज़ जो है तौहीन मज़हब तौहीन रिसालत पर मबनी खतूत लिख रहा था और उसके उन्होंने एक एतराफ़ी बयान भी लिया हुआ था जो कि ज़ाहिर मावराए अदालत था। ये केस एडिशनल सेशन अदालत में चला और 2002 जुलाई में वजीउल हसन को सज़ाए मौत दी गई। अपील की गई और फिर 2010 में लाहौर हाई कोर्ट ने उस सज़ा को बरकरार रखा, मगर आज जो सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस सज्जाद अली शाह कर रहे थे और बेंच में दीगर अराकीन जस्टिस या आफरीदी और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन थे, उन्होंने कहा कि ये जो इल्ज़ाम है तौहीन रिसालत का वो साबित नहीं हो सका, क्योंकि जो इल्ज़ाम लगाया था मुद्दई ने, उन्होंने कहा कि मुल्ज़िम ने इस बात का इकरार किया गवाहान के सामने, जिसकी ज़ाहिर है कोई जुडिशल वैल्यू नहीं है, कि उसने पहले ईसाई मज़हब अपनाया और उसके बाद वो कादियानी हो गया। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि मुल्ज़िम ने अपने हल्फनामे में ये कहा है कि वो न सिर्फ मुसलमान है बल्कि वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानता है। जज साहब ने कहा कि आप सिर्फ ये साबित कर दें कि ये ख़त जो है वजीउल हसन ने ही लिखे थे, जिस पर जो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल हैं उन्होंने कहा जी हमने एक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से जो है वो इसका एग्ज़ामिन कराए थे और उनका ख्याल है कि ये ख़ासी मिलती जुलती राइटिंग है। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि मावराए अदालत एतराफ़ और हैंड राइटिंग रिपोर्ट को नहीं माना जाता। ख़ास तौर पर जो आसिया बीबी का केस है जिस की जजमेंट जो है गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में आई, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर लिख दिया है कि ये किसी फ़र्द या हजूम का काम नहीं है कि वो ख़ुद से ये फ़ैसला कर ले कि किसी ने तौहीन रिसालत या तौहीन मज़हब की है, बल्कि ये फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ अदालत कर सकती है, वो भी उस बुनियाद पर कि अगर उसके पास उसके ठोस सबूत मौजूद हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया वो उसने जिस तरह एडिशनल सच के जो सज़ा है उसको बरकरार रखा। उसमें जो पॉइंट्स थे उसके बारे में जो आज जो अब डिटेल जजमेंट आएगी ज़ाहिर उसमें वो होगा, लेकिन अगर लाहौर हाई कोर्ट का जजमेंट मेरे सामने है, बड़ा मज़ेदार जजमेंट है, आई हैव टू से वर्क ऑफ आर्ट है। इजाज़ अहमद चौधरी साहब जज थे और बाद में थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दे देता हूँ, बैकग्राउंड क्या फोरग्राउंड ही है एक तरह से। इसके बाद फिर ये सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुआ और फिर जैसे यूजुअली होता है इनके जब रिटायर हुए तो बड़ी रिसेप्शन हुई कि आपके बड़े खिदमात रहे हैं इंसाफ और कानून के लिए, और बिल्कुल खुश खिदमात आपको मैं सुनाना चाह रहा हूँ। जो जजमेंट है उसमें अच्छा पहले तो थोड़ी सी तफसील दी है कंप्लेनेंट की। कंप्लेनेंट आपको जैसे आपने अभी जिक्र किया इस्माइल
कुरैशी साहब, सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मर सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम जूरिस्ट्स, विजिटिंग प्रोफेसर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, और इनका एक बहुत कंट्रीब्यूशन है। ये मैं सिर्फ जजमेंट, ये जजमेंट पढ़ रहा हूँ, ये अगर आप समझ रहे हैं, आप किसी की उनकी अपनी वेबसाइट का बायो है, ये नहीं है, ये जजमेंट में लिखा हुआ है कि इनके बहुत कंट्रीब्यूशंस हैं कि कवानीन को इस्लामाइज किया जाए, प्रिविलेज टू इंट्रोड्यूस द लॉ ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, बिल्कुल, और फिर काफ़ी के नमूस रिसालत और लॉ ऑफ कंटेम्प्ट पर किताबें भी लिखी हैं और बहुत केसेस ऑफ ब्लास्फेमी भी कंडक्ट किया। इन्होंने 1991 में जो वफाकी शरई अदालत है वहाँ से फैसला लिया कि इसकी सज़ा जो है तौहीन रिसालत की, वो ये भी जजमेंट में लिखा हुआ है कि क्योंकि उन्होंने ये काम किए हैं, दिस हैज अनॉयड क्रिश्चियन एंड कादियानी कम्युनिटी अगेंस्ट हिम विद इन एंड आउटसाइड पाकिस्तान। जज कह रहे हैं ये, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, ओके। फिर और भी कि इनके खिलाफ झूठे इल्ज़ाम भी लगाए गए हैं वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, इनका कहना है कि पिछले 6 हफ्तों से, और ये 1999 की बात हम कर रहे हैं, इनको खत कोई लिख के भेज रहे हैं जिसमें ब्लास्फेमस कंटेंट है, ठीक है, और वो इतने इनको पढ़ के इतना नाराज हुआ, टॉलरेट दिस डर्टीएस्ट लेटर, कि उनको फाड़ दिया खतों को और फिर उनको जला दिया। बिल्कुल सही किया। फिर और जजमेंट में ये लिखा हुआ है, और अनफॉर्चुनेटली हम ये लफ्ज़ टीवी पर ना इस्तेमाल कर सकते हैं और ना आपकी स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। ही ट्राइड टू ट्रेस आउट एट, और ये जो लफ्ज़ है ये अंग्रेजी में नाजायज़ औलाद के लिए इस्तेमाल किया जाए। वो एक अलग बात है कि औलाद बच्चे नाजायज़ नहीं हो सकते, वालिदैन हो सकते हैं। फिर बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और अगेन मैं स्ट्रेस करूंगा, ये जजमेंट में जज साहब ये इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, फिर ये क्लेम है कि 3 नवंबर अगेन 99 में उनको एक उमर नवाज बट से कॉल आती है कि जी आप इस मुर्शिद मसीह, और बकौल इनके जो खत लिख रहे थे वो साइन कर रहा था मुर्शिद मसीह, इनके बारे में आप क्या करेंगे। तो फिर नंबर ट्रेस आउट करने की कोशिश की, और जब ये सब चल रहा था तो इनको एक कॉल आती है और एक बंदा कहता है कि जी मैं ही हूं उमर नवाज बट जिन्होंने आपको कॉल की है, मैं ही हूं मुर्शिद मसीह, और असल में मेरा नाम है राजा वजीउल हसन, ठीक है, और मैं एक कन्वर्ट क्रिश्चियन हूं। और फिर उसको गालियां देने लग गया कि तुम ब्लास्फेमी के केसेस चलाते हो और तुम ईसाई कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो। ये सबूत पेश किया गया है, लेटर्स जो जले हुए थे, जिसकी बाद में फोटोकॉपियां पता नहीं कहां से आके आ गई, और कहा कि जी ये उस बंदे ने ही लिखी हैं, कोई एग्जामिनेशन नहीं हुई, बिल्कुल इसके बेसिस पे कन्विक्शन हुई। एक ब्रेक लेते हैं और फिर जरा विटनेसेस पे। वेलकम बैक जी। अच्छा, पहले तो जो खत फाड़ के जला के फेंक दिए थे उसकी कहीं ना कहीं से फोटोकॉपी आ जाती है। खत साइन किए हुए हैं ये सो एंड सो मसीह ने, इसने नहीं, वो एक एविडेंस बन जाता है और कोर्ट इसको एक्सेप्ट कर लेती है। ये मतलब सबसे बड़ी बात, कोर्ट भी और हाई कोर्ट बेस्ट। फिर क्या होता है कि जाहिर है कि सर आई मीन यानी शाहिदीन के बगैर तो गेम नहीं बनती ना यार। तो 2 विटनेसेस आ जाते हैं, मोहम्मद वसीम और मोहम्मद नवीद, और वो क्या कहते हैं कि सर इसने हमारे सामने कहा था कि सर ये मैं ही हूँ, मैं ही ऐसे बातें करता हूँ, और मैंने ही कॉल करके इस वकील साहब को कहा था कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि मतलब सबसे ज्यादा मुसलमानों को ही खतरा है ना, ईसाइयों से या जिससे भी। तो ये जिसको लीगल टर्म्स में एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहा जाता है, जिसकी कानून में कोई अहमियत नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, इसके बेसिस पर एक बंदे को आप सजाए मौत सुना देते हैं। अच्छा, सजाए मौत भी कैसी यार, 1999 में सजाए मौत सुनाई गई थी, 2002 में। तो 3 साल हिरासत में, 3 साल मुकदमा चला, ठीक है, वकील के खर्चे अपने खर्चे। उसके बाद अपील कब हियर होती है? 7 साल बाद हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट 7 साल बाद। कितने साल हो गए? कितने साल? 9 साल बाद। कुल कितना हुआ यार? 19 साल। अब आप समझे कि अच्छा, और ये ब्लास्फेमी का मसला नहीं है, ये है निज़ाम और अदल का मसला। अब आप समझें कि आप हैं वजीउल हसन, या आप है वजीउल हसन, या आप है वजीउल हसन,
आप हैं एक्चुअली वजीउल हसन, मैं हूं एक वकील और मैं आपको नहीं पसंद करता, पता नहीं क्यों, आपने शायद मेरी भैंस चुराई होगी किसी दिन। मैं सिर्फ फोटोकॉपियां ले आता हूं कि सर मुझे पता है इस बंदे ने लिखी है। मुझे एक फ्रेंडली जज मिल जाता है जो पहले 2 पेजेस अपनी जजमेंट में सिर्फ मेरी तारीफें करेगा कि यार ज़रात इतना अच्छा बंदा है यार, वो तो जो चीज कहता है वो सच्ची होती है। उसकी बुनियाद पर 19 साल आप सिर्फ जेल में नहीं, आप जेल में इस डर में कि कल मुझे फांसी लगती है, परसों मुझे फांसी लगती है। 19 साल, हमारे बच्चे हैं जिनकी उम्र 19 साल नहीं है, तो आप सोच सकते हैं ये एक लाइफ सेंटेंस है। और फिर बिल आखिर क्या मसला है, लाइफ सेंटेंस भी 14 साल में, लाइफ सेंटेंस भी नहीं है, लाइफ सेंटेंस 14 साल का होता है। और फिर क्या होता है कि एक दिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट को याद आ जाता है कि यार ये भी तो केस था यार, क्या हुआ इस केस का, और वो डिसाइड करते हैं कि सर आई एम सो सॉरी, आप एक्चुअली बेगुनाह थे, आपको बरी करते हैं। और जिन्होंने आप पर इल्जाम लगाया वो आराम से बैठे हुए हैं, जिन्होंने झूठी गवाही दी वो आराम से बैठे हुए हैं, और जिस जज साहब ने इस केस की डिसीजन ली वो भी सेलिब्रेटेड जज। 2 पॉइंट्स हैं जो आप दोनों ने मारूजात रखी हैं, 2 बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मुझे लग रहे हैं। एक तो ये कि जो भी वजीउल हसन है जो तौहीन के चक्कर में जिन्हें सजाए मौत हुई और फिर आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर बरी कर दिया, ये अजीब आदमी है। ये पहले मुसलमान थे अकॉर्डिंग टू द जजमेंट और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के हिसाब से, पहले मुसलमान थे, फिर क्रिश्चियन हुए अकॉर्डिंग टू द जजमेंट, फिर कादियानी हो गए और आज मुसलमान डिक्लेयर हो गए कि ये मुसलमान है। देख लो, ये पहला केस है जो इस तरह जो है आया है। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, चंद साल पहले टोबा टेक सिंह में सिपाही साहबा का एक जलसा हुआ, उससे मुकर्रिर ने खिताब किया और वो कोई एक स्पेसिफिक ज़िलाई सतह का ब्यूरोक्रेट था जिससे उसका मसला था और वो उस ब्यूरोक्रेट को सज़ा देना चाहता था थ्रू मॉब लिंचिंग। तो उसने मजमे को अराउज करने के लिए बहुत सारी इल्ज़ाम लगाए, उसमें से जो है चूँकि वो शिया था ब्यूरोक्रेट, तो उसने शियों के बारे में जो सिपाही साहबा का है वो जो कितना प्यार है वो हम सबको पता है जी। मजमा जोश में तो आया लेकिन इतना जोश में नहीं आया जितना वो चाह रहा था कि चल पड़े मेरे साथ और आग लगा दे, टेम्पो बढ़ाओ। तो उसने कहा कि तुसी इस तो अंदाज़ा लाओ इस कमीने अफसर दा कि एक ते शिया है ते उत्तो कादियानी भी है। ये तो आज मुझे वजीउल हसन का जो वर्डिक्ट है उसे पढ़ के वो ये वाकया याद आ रहा है। आपने जो कहा कि 17 साल 18 साल 20 साल उसके तो गए, वो मासूम बरी भी हो गया, बाकी उम्र जाहिर है उसकी कितनी होगी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ इज्जत माब चीफ जस्टिस खोसा साहब से कि आपका जो एक मौक़िफ़ है झूठी गवाही के बारे में, बिल्कुल, क्या ये एक केस एक आजमाइश है कि इस पे उस झूठी गवाही के बारे में आपका जो नज़रिया है वो मिन्नो अन लागू किया जाए? ट्रायल कोर्ट के जज ने किस बुनियाद पे फैसला दिया सजाए मौत का, फिर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाजुल हसन ने किस बुनियाद पे उस फैसले को बरकरार रखा, फिर वो एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने बहुत सारे मुकदमात के फैसले किए, फिर आप रिटायर हो गए, वो भी इस केस के फरीक हैं, फिर जो इज्जत माब इस्माइल कुरैशी साहब एडवोकेट हैं, आज के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट इन तीनों के बारे में क्या फैसला देगी? बिल्कुल, मैं ख्याल पे सुप्रीम कोर्ट जब जवाब देगी हम इस पर मजीद बात करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई जवाब होगा। वेलकम बैक जी। बात हो रही है वजीउल हसन की, जिसको अब आखिरकार 19 साल जेल में रहे फांसी के मुंतज़िर, और अब आखिरकार उनको बताया गया कि सर वेरी सॉरी, आप बेगुनाह थे, गलती हो जाती है बॉस, माफ़ कर दिया करें। आपने एक सवाल पूछा कि क्या आपने सवाल उठाया, पूछा तो नहीं, कि क्या ये जो जज साहब हैं
और जो बाकी जो दीगर जजेस हैं, आपने इजाज उल हसन का नाम कहा था, जज का नाम है इजाज अहमद चौधरी, गलती से हो गया, कोई बात नहीं, कि क्या इज्जत माब सुप्रीम कोर्ट या इज्जत माब चीफ जस्टिस इस बात का नोटिस लेंगे, इस बात पर कुछ बात करेंगे? सर, इस सवाल का जवाब पहले ही आपको मिल गया था आसिया बीबी के केस की जजमेंट में, जहां पर अपने रिमार्क्स में चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि जी बिल्कुल असूलन फॉल्स विटनेस जो झूठी गवाही देता है उस पर भी सजा लागू होनी चाहिए। क्या होनी लागू होती है वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन क्योंकि ये केस काफी सेंसिटिव सेंसिटिव है तो इसमें हम इस पर नहीं लगाएंगे। मुझे नहीं समझ आती कि इस बात का मतलब क्या है। अच्छा, अगर वो सेंसिटिव केस है तो ये भी सेंसिटिव केस है, तो जुनैद हफीज का केस भी सेंसिटिव है, इस तरह का हर केस सेंसिटिव है। मेरी जो मतलब थोड़ी सी जट्टों वाली जाहिल सोच है कि जितना सेंसिटिव केस है उतना ही फिर सेंसिटिव प्रेसिडेंट बनता है उसका, उतनी ही सेंसिटिव मैसेज आपको आगे देना पड़ता है। अच्छा, सॉरी, फॉल्स विटनेस की पनिशमेंट ऐसा नहीं है कि कानून ही नहीं है बॉस, कवानीन है। सेक्शन 193, 194, 195, 196 पाकिस्तान पीनल कोड का जो यहां पर अप्लाई होता है वो है सेक्शन 194, अंग्रेजी में लिखा हुआ, मैं अंग्रेजी में ही पढ़ के दूंगा। गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विद द इंटेंट टू प्रोक्योर कन्विक्शन ऑफ कैपिटल ऑफेंस, मतलब कि आप झूठी गवाही दें या झूठी सबूत पेश करें इस सोच से कि इस बंदे को फांसी लगेगी। अगर आप पकड़े गए तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद या कैद मशक्कत फॉर अप टू 10 years। अगर उस बंदे को फांसी लग गई तो आपको भी फांसी है। मुझे लेकिन ये कानून मौजूद है झूठे गवाह का ऑलरेडी। इस तरह के केसेस में अब रमशा मसीह का जो इस्लामाबाद में केस था, बाद में प्रूव हुआ कि जो इस कारी साहब ने इल्ज़ाम लगाया था उन्होंने खुद जो है औराक जलाए थे। कारी साहब आज तक वो नहीं है। सेम गोज फॉर आसिया बीबी के केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि सेंसिटिव केस है तो वो नहीं कर सकते। इस केस में भी जब तक ये नहीं होगा, और मुझे बार बार याद आती है जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की जो जजमेंट है इसके ऊपर, जब उनके ये जो ब्लॉगर्स थे उनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया और वो बाद में JIT ने उनको क्लियर भी किया कि इन्होंने तौहीन नहीं की, मगर जब कि ब्लास्फेमी की सज़ा झूठा इल्ज़ाम लगाने पर भी वही होगी। जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा ना, ये वाक़यात ऐसे ही होते रहेंगे। और वजीउल हसन के बारे में मैं कंसर्न्ड हूँ इस वजह से कि ऐसा ही एक बरियत हुई थी 2002 में, और वो शख्स जब अपने गांव गया तो गांव वालों ने उसको जो है ही वाज स्टोन्ड टू डेथ, डिस्पाइट द फैक्ट कि अदालत ने उसे क्लियर कर लिया था। रमशा मसीह बाहर चली गई, आसिया बीबी बाहर चली गई, वजीउल हसन या तो मर गए या रोपोश हो गए या बाहर जाना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और भी सवाल आते हैं। हाँ। क्योंकि ये जो रिटायर्ड जस्टिस इजाज अहमद चौधरी साहब हैं, ये जज बनने से पहले पंजाब एडवोकेट जनरल के दफ्तर में लॉ ऑफिसर थे, फिर जज बने, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। वही जज, साबिक जज, जिन्होंने अपनी जजमेंट में एक तो ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, एविडेंस को तो छोड़ ही दो ना यार, एविडेंस तो ऐसा है कि आप और मैं विदाउट एनी लीगल नॉलेज भी कहेंगे कि यार खैरियत तो है बॉस, क्या मतलब कुछ खिसक तो नहीं गया आपका। इसमें पूरे पेज का कसीदा लिख रहे हैं कंप्लेनेंट के बारे में, कंप्लेनेंट के बारे में कि इससे बेहतर तो बंदा आपको दुनिया में नहीं मिलेगा सर, आप आंखें बंद करके इस पे यकीन कर सकते हैं। कैसा ये सिस्टम है जो ऐसे लोगों को ना सिर्फ टॉलरेट करता है बल्कि प्रमोट करता है, एलिवेट करता है। और जो आपने अभी जिक्र किया कि इन्होंने और भी जो जजमेंट लिखी होंगी, इनके सामने अगर कोई ईसाई आई किस तरह के जजमेंट लिखेंगे बॉस? भाई ये इससे ज़्यादा खौफनाक बात ये हुई कि आज केस में जो है जो अदालत ने फैसला दिया, जो मुद्दई की तरफ से जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर था पंजाब गवर्नमेंट का, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर जनरल, वो डिफेंड कर रहे थे इस सज़ा को कि सज़ा सही दी गई है और आप इस सज़ा को नहीं करेंगे, यानी ये रियासत का रवैया है। प्रोसिक्यूटर जो है वो कह रहा है कि नहीं जी बिल्कुल ये सज़ा कायम रहनी चाहिए। अच्छा, क्यों? अच्छा देखो, एक दो चीजें होती है ना, एक तो क्या आप दिल से मानते हैं कि यार ये बंदे को फांसी ही मिलनी चाहिए, दूसरा है कि सर हमारा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। हाँ, ये होता है, असल गेम ये होती है, रिकॉर्ड खराब करने की गेम है ये, क्योंकि सर हमारा इतना अच्छा कन्विक्शन रिकॉर्ड चल रहा है, ये फिर बड़ी एम्बैरेसिंग होगी। आपकी एम्बैरेसमेंट बंदे की जिंदगी से ज्यादा अहम है।
सर एम्बैरेसमेंट से ज़्यादा इस्माइल कुरैशी साहब अगर लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर रहे तो जाहिर है लॉयर्स के अंदर भी वो करना है। तो अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, हाँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी तो जाहिर है उसने भी वहीं प्रैक्टिस करनी है ना, उसने भी तो उसी वहीं जाना है पानी निकालना है। और वकीलों का आपको पता है आजकल जो उनका अच्छा प्रोसिक्यूशन की हमने बात की, और क्योंकि हम इसी तरह केस कर रहे हैं और जिक्र भी कर लेते हैं जुनैद हफीज के केस का। आप अगर खुलासा देना चाहें केस का, जरा समरी बता दें। जुनैद हफीज को 2000 में बहाउद्दीन जिक्रिया में वो परसू कर रहे थे अपना, वो टीचर थे इंग्लिश के। उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि जनाब उन्होंने ब्लास्फेमी की है। 2014 में से लेके आज 2019 चल रहा है, उनका केस अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ। उनके जो वकील थे राशिद रहमान, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी थे, उनको कत्ल किया गया इसी केस में। अब तक 8 जज बदल चुके हैं, 8 जज जी कि जो आते हैं वो किसी वजह से वो हो जाता है, फिर दूसरे जज ले लेते हैं, दूसरे जज कहते हैं नहीं मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, तीसरे 8 जज बदल चुके हैं। अच्छा। और आज बल्कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है उसने एक अपील भी जारी की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ भी एक मीटिंग हुई थी और बड़ा एक उनका स्ट्रॉन्ग बयान भी आया है मकबूजा कश्मीर के ऊपर। थोड़ी सी आजकल उनकी अहमियत भी हमारे आंखों में बढ़ी हुई है। आजकल हमारी रियासत की गुड बुक्स में रियासती गुड बुक्स में है, तो अब आप जिक्र कर सकते हैं। और ये बात नहीं है कि एमनेस्टी का, मैं पढ़ रहा था कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वजीउल हसन के लिए 2002 में जब उसको सज़ा हुई थी तब यही बयान दिया था कि आप क्या प्लीज़ सबूत देख लें। मतलब हमारे यहाँ इल्ज़ाम ही सबूत होता है, इल्ज़ाम ही सबूत है, मज़हब की बात है और सजाए मौत। अच्छा, जुनैद हफीज के केस में एमनेस्टी ने क्या अपील जारी की? एमनेस्टी ने ये कहा है कि इसका केस जो है प्रॉपर्ली डिसाइड करें, इसमें सबूत नहीं है, इसको छोड़ दें जुनैद हफीज को। और क्योंकि लेटली 2 साल से वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है और उन्होंने कहा कि अब उसकी जो ज़हनी कैफियत है वो बहुत बुरी हो चुकी है। जाहिर है तो लिहाजा जाहिर सी बात है, मतलब यार ये तो एक आप सुपरमैन होंगे अगर आप मतलब इफ यू हैव नॉट डेवलप्ड अ मेंटल प्रॉब्लम राइट नाउ। अभी जब हम ने ट्वीट किया इस शो का तो मुझे याद आया कि 2 साल पहले आपको याद होगा इस्लामाबाद के एक प्रोफेसर को उसके स्टूडेंट ने वीडियो बना करके, जब औरिया मकबूल जान ने एक अपील जारी, उस बंदे को भी 2 साल से वो जेल में है और अभी तक कोई उसका केस जान ने क्या अपील कि जो आप स्कूल कॉलेजेस में वीडियोस बनाएं अपने टीचर्स की, जो अगर ऐसी बात करता है, कोई गलत बात करता है तो आप उसको वो रिपोर्ट। कुछ लोग अबव द लॉ होते हैं। वो टीचर भी जेल में है, कोई अभी ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ। 2 साल इस बात को हो चुके। अच्छा चले देखिए, जुनैद हफीज के ट्रायल को तो मेरे ख्याल कोई 6-7 साल तो हो गए। हाँ, इसमें भी क्या सबूत था? इंटरेस्टिंग बड़ी बात है कि इल्जाम 2-3 इल्जाम आते हैं। एक जो इल्जाम ये था कि फेसबुक पर कोई पेज है जहां पर ये पोस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब पूछा गया कि सर वो पेज आप हमें दिखा सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट की फोटोकॉपी थी। ये अपेरेंटली कोर्ट के लिए फोटोकॉपी एडमिसिबल एविडेंस है। अमेजिंग ना। तो सवाल क्या बनता है, अगर लॉजिकली वो सर आपसे मैं पूछूं कि सर ये इनके फेसबुक पेज पर कुछ है, आप जज हैं, आप क्या कहेंगे, आप किस तरह का सबूत मांगेंगे? आप शायद फेसबुक पेज देखना चाहेंगे। देखो यार, अभी तुम बात कर रहे थे वजीउल हसन की, जिसके मुकदमे में इवन कोई फोटोकॉपी तक नहीं है, ठीक है। वो फोटोकॉपी यहाँ कम से कम फोटोकॉपी तो है ना। अच्छा, फोटोकॉपी है, बिल्कुल नीचे आगे बात कर रहा हूं। अच्छा, अब क्या हुआ है? लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है अगर फोटोकॉपी आप जमा करा रहे हैं तो जज को आपको पूरी ट्रेल देनी होगी कि आपने वो लीगली अप्लाई किया है, कहाँ से वो फोटोकॉपी ली है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपके पास से डॉक्यूमेंट लूं, आप उधर जाए और मैं फोटोकॉपी करके पेश करूं। अगर एविडेंस डिजिटल है तो जाहिर है कि उसका क्या करना होगा? फेसबुक को लिखना होगा और फोरेंसिक पूरा फोरेंसिक एग्जामिनेशन। एक वक्फा लेते हैं और हम वो बताते हैं जुनैद हफीज के केस में फोरेंसिक एग्जामिनेशन का अब क्या हो रहा है वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी। बात हो रही है इंसाफ और बात हो रही है जुनैद हफीज के केस की। अच्छा, 6-7 साल हो गए हैं। कितने जज तब्दील हुए अभी तक? 8। अच्छा, अब केस इतने तो सद्दाम हुसैन के नहीं हुए कसम से। अब केस तकरीबन आखिरी मरहले क्योंकि केस अब आखिरी मरहले तक पहुंच गया है। अच्छा, तो अब प्रोसिक्यूशन ने ये इंसाफ के पहले मरहले का आखिरी मरहला है जो कि 6 साल। थैंक यू फॉर द करेक्शन जी।
तो अब प्रोसिक्यूशन ने क्या किया है कि 3 एप्लीकेशंस दर्ज की हैं, 2 तो थोड़ी सी टेक्निकल है, एक बड़ी मजेदार एप्लीकेशन है सर कि 2013 में जब पुलिस ने छापा मारा और गिरफ्तार किया इस प्रोफेसर जुनेद को, तो लैपटॉप और मोबाइल फोन को हिरासत में ले लिया। 6-6.5 सालों से वो लैपटॉप और मोबाइल फोन ताले में पड़ गए। अब प्रोसिक्यूशन कहता है कि सर क्यों ना इनका फोरेंसिक एग्जामिनेशन होनी चाहिए। सर व्हाट एन आइडिया सर जी। अब भी मुझे याद है यार, इनकी तो फोरेंसिक एग्जामिनेशन होनी चाहिए थी यार, आप लोगों ने फोरेंसिक एग्जामिनेशन ही नहीं की, बड़ी अजीब बात है। अब इसकी एप्लीकेशन डाल दी है। अच्छा, अब जज की भी मुद्दत खत्म होने वाली है और आई होप कि मैं वो गलत बात नहीं कर रहा, जजेस भी नहीं चाहते ना कि इस तरह के केसेस में यही देखो अगेन। अच्छा, प्रोसिक्यूशन भी कह रही है कि यार 6.5 साल हमने मेहनत की, आप बंदे को छोड़ दोगे तो सर बड़ा अच्छा नहीं लगेगा ना, मेरी तरक्की नहीं होगी सर। जुडिशरी में जजेस करते हैं कि निकालो सर, हमारे पास से निकालो, आगे हायर सुपीरियर जुडिशरी में जो होगा वो हो जाएगा। इसी बुनियाद पे मैक्सिमम केस दे देते हैं क्योंकि इसमें जाहिर है जब मजहब का मामला आता है या इवन टेररिज्म के केसेस में भी बाज़ औक़ात धमकियां भी मिलती हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि जो लोअर जुडिशरी है सजाए मौत इसीलिए स्ट्रेट अवे ज्यादातर केसेस में दे देती है, मैक्सिमम पनिशमेंट के ऊपर जाएंगे, वो केस को पढ़ेंगे, जजमेंट को पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ कोई ना कोई तब्दीली इसमें हो ही जाएगी, इधर से निकालो। और फिर ये टाइम लग जाएगा तो चलो टाइम लग जाएगा। अच्छा, अब इसका इफेक्ट क्या होगा? अब कोई कहेंगे कि यार फोरेंसिक ऑडिट अगर करानी है तो उसमें आप लोगों को क्या एतराज है? बिल्कुल कोई एतराज नहीं है, एक्सेप्ट कि हम कैसे मान सकते हैं कि पिछले 6.5 सालों में ए आपने ये बात सोची ही नहीं, बी इसमें कोई तब्दीलियां नहीं की गई, बिकॉज पुलिस और प्रोसिक्यूशन दोनों चाहती है ना यार कि हमारी 7 साल की मेहनत है सर, इतना काम किया है भाई ने, आप इसको फांसी नहीं देंगे, ये तो किस तरह की बात हुई। दूसरी बात ये है कि ऑल्सो इस स्टेज पर अपेरेंटली ये लीगल भी नहीं है, आप कर भी नहीं सकते, लेकिन कुछ नहीं पता जज साइड, अगर जज फोटोकॉपियां मान रहे हैं और एक बंदे का कहा था कि यार वो मैंने सुना था कि उसके चचाजाद भाई के दूसरे दोस्त के धोबी ने ये बात कही थी, और जज कहता है कि सर बिल्कुल फांसी दे दे, तो वो ये भी मान सकते हैं। फिर जो डिफेंस है वो अपील करेंगी, फिर वो वहां फंस जाएगा, इतने में जज तब्दील आ जाएगा, एक नया जज आ जाएगा, फिर दोबारा से आपको केस दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, इतने में प्रोसिक्यूशन वाले और दूसरी नौकरी पकड़ लेंगे किसी और फिर 20 साल बाद ये फैसला आएगा कि ये तो मासूम है जी। हमारे को आने वाले सहाफी शायद अगर नैब से उनको फुर्सत मिल गई, अगर 10 साल बाद भी नैब ही चल रहा होगा ना यार, तो वो शायद कहेंगे कि सर ये कैसे हो गया। जब मेरा सकता है शो का क्लिप भी चला दें, क्या पता है, जब मेरा बेटा सहाफत कर रहा होगा तब इस तरह वो बाहर आ जाएगा, अपने बेटे के लिए कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लेगा, उसको ऐसा मौका मिले कि वो हमारे को पुराना क्लिप चला कर हो सकता है। बहरहाल मतलब अगले रोज वसतुल्लाह खान साहब मैं बैठे हुए थे, कुछ लोग मिले थे, अक्सर लोग आते हैं ना कि यार हमारा ये मसला है, हमारा ये मसला है, तो बड़ी डॉक्यूमेंट्स हमें दिखा रहे थे कि सर ये हमारा केस कोई चल रहा है, केस की डिटेल मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन कहा कि जी एक कॉन्ट्रैक्ट का इशू है जी, वो उन पर केस हुआ है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, वो कहते हैं कि ये मैं कॉन्ट्रैक्ट में मानता हूँ, ये मेरा सिग्नेचर ही नहीं है। वहां पर जज ने भी कॉन्ट्रैक्ट की फोटोकॉपी विदाउट अटेस्टेशन विदाउट एनीथिंग मान लिया, ऐसे ही अपने आंख से देख के कि सर मुझे तो सही लग रहा है। उस वक्त मैं बड़ा हैरान हुआ, आप भी हैरान हुए थे कि यार कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब मुझे वो कुछ नहीं लग रहा, यू नो, बिकॉज़ ये तो यार ये फोटोकॉपी की भी जरूरत नहीं है, ये तो फोटोकॉपी की जरूरत ही नहीं है, इल्जामी सबूत है ना, इल्जामी सबूत है और सजा मौत है, सजा मौत है, बिकॉज़ ये भी तो मौत है ना। 20 साल यार, 20 साल। अब इस पे सुन लें, इस तरह का जो इंसाफ है कि एक अदालत में वो जो वकील सफाई था वो लगा हुआ था, फाइनल दलाइल हो रहे थे, तो 15 मिनट के बाद जज साहब ने कहा घड़ी देखते हुए कि आप अगले 10 मिनट में अपने दलाइल मुकम्मल कर लें, इसलिए कि फिर मुझे सज़ा भी सुनानी है। हाँ, तो ऐसा ही है, लेकिन ये हमारा जस्टिस सिस्टम है, वी हैव टू रिस्पेक्ट इट, ये हमारी जुडिशरी है। हाँ, लेकिन मैं फिर मैं बार-बार रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। मुझे चीफ जस्टिस खोसा साहब से, चूंकि उन्होंने मॉडल कोर्ट्स की बात की, कोर्ट्स की बात की है, फॉल्स विटनेस को गलत सजा देने की बात की है, आपके अलावा किसकी तरफ देखें? नहीं, और कहीं हम देख भी नहीं सकते हैं, कहीं देख भी नहीं सकते कि ये आज आपने जो फैसला किया इसकी रोशनी के बाद इम्प्लीमेंट तो करवाए ना। हाँ। अपने कहे पे देखिए, चीज़ों को टिकर्स और हेडलाइन से आगे भी बढ़ना होता है एट सम पॉइंट। अगर कोई बंदा चाहता है कि वाकई कोई अपनी लेगेसी, देखो यार ये जिंदगी आने वाली चीज़ है, ठीक है, अल्टीमेटली क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि हम अपने पीछे क्या लेगेसी छोड़ के जाएं।
लोग हमें किस तरह याद करें, यही अच्छा सर, मुझे नहीं पता यार, शायद बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक बात कर रहा हूँ शायद। मसलन जजेस ज़ाहिर रिटायर होते हैं, किसी दिन 80 साल की उम्र में, 78 साल की उम्र में रिकॉल करते होंगे कि क्या क्या फैसले दिए। ऐसे फैसलों से जब उन्हें तकलीफ होती होगी तो वो क्या करते होंगे? टहलते होंगे? पता नहीं, मैं सोच रहा था, क्योंकि पता है शायद आपको भी एक्सपीरियंस होगा, कभी कभी ना यार बंदा मतलब शो करते हुए गलती हो जाती है। हाँ, आप समझते हैं कि यार ये बंदा गलत था, एक्चुअली वो गलत नहीं होता। रात नींद हराम हो जाती है। मतलब अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं, यहाँ पर आपने एक बंदे की जिंदगी खत्म कर दी है और आप आराम से बैठे हुए हैं। और कैसे, क्यों, कैसे हो सकता है? इंसाफ जो है वो तो अल्लाह के तौर पर, आप ऊपर अल्लाह है तो नीचे आप जज हैं जो आप इंसाफ कर रहे हैं, आपको सोचना चाहिए। अगेन वही, और बार बार जस्टिस खोसा साहब ने कहा है, उन्होंने इस तरफ भी इशारा किया है कि अभी कल ही उनकी एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा एक्विटल्स हो रहे हैं। ये भी देखने की चीज़ है, उनकी नज़र ज़रूर है, लेकिन जब ऐसे फैसले आते हैं तो जाहिर है फिर वजीउल हसन के 18 साल, मुझे नहीं पता कि वो किसको इल्ज़ाम दे, वो किसको वो मतलब अब वो पर छोड़ भी गया है तो क्या करेगा? नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ये कि अब भी जान का तो खतरा है। बिल्कुल, और हम भी क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। खुदा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।